चलो, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। तो उसके हमने दो तरीके देखे, एक विजुअल इंस्पेक्शन और कोफिशिएंट के माध्यम से। मेजरमेंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। मेजरमेंट हम तीन तरीके से देखेंगे। एक देखेंगे कार्ल पियर्सन मेजर, ठीक है, कार्ल पियर्सन मेजर या फिर मेथड। दूसरा हम डिस्कस करेंगे बाउलेस मेजर, BOWLEY बाउलेज मेजर। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे केली मेजर। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। ये जो मेथड है कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो हमारा कैलकुलेशन है मेजर करने का जो तरीका है, वो हम एक स्पेसिफिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो इनके द्वारा दिया गया है। और ये बेसिकली दो तरीके से निकाल सकते हैं, मीन और मीडियन के माध्यम से, और दूसरा मीन और मोड के माध्यम से। तो मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जाएगा डेटा में, और जो भी एसिमेट्री है वो उसको हम मेजर करेंगे। चलो इसका फॉर्मूला लिख लो। पहला लिख लेना एस के, ठीक है, एस के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस का मतलब स्क्यूनेस, और वो भी स्क्यूनेस किसका, कार्ल पियर्सन मेथड हम यूज करें ना, तो एस के कार्ल पियर्सन के माध्यम से स्क्यूनेस, ठीक है। चलो, तो एस के इज इक्वल टू, पहला इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जब मीन और मीडियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई मीन माइनस मीडियन। एम मीडियन है ना, मीडियन ऑफ द डेटा सेट, और इस पूरे को आप डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। ये सिंबल स्टैंडर्ड डेविएशन का है। दूसरा फॉर्मूला लिख लो, जब आप स्क्यूनेस मेजर करते हो कार्ल पियर्सन का, तो हमने कहा कि मीन मीडियन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मीन और मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली जब आप मोड का इस्तेमाल करोगे तो ये 3 वाला पार्ट यहाँ हट जाएगा, और यहाँ पे जो मीडियन है, मीडियन की जगह क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लो x बार माइनस जेड, और फिर इस पूरे को डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब ये जो फॉर्मूला दे रहा है, ये दोनों ही केसेस में कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग ये कोफिशिएंट मिल जाएगा, किस चीज़ का, स्क्यूनेस का। तो यानी अब ये जो कैलकुलेशन करोगे, जो भी नंबर्स आएंगे कैलकुलेट करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो अब इसको कंपेयर कैसे करोगे, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, मेन बात यहाँ पे ये आती है। ठीक है, तो स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, निगेटिवली स्क्यूड है, या फिर सिमेट्रिकल है, यानी किसी एक तरफ टिल्टेड नहीं बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो कोफिशिएंट आएगा तो उसको कंपेयर करो 0 से, ठीक है। तो इसको हम इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, कैसे इंटरप्रिट करें। इंटरप्रिटेशन, इसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे। तो करना क्या है, 0 से कंपेयर करो। अगर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इस केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है। तो स्क्यूनेस, यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर 0 आती है तो हम कंसीडर करेंगे कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी स्क्यूनेस उसमें नहीं है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी नहीं है। दूसरा, स्क्यूनेस यानी इसकी वैल्यू स्क्यूनेस मोर देन 0 है। तो जाहिर सी बात है कि मोर देन 0 का मतलब वो नंबर आपका पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड यानी राइट स्क्यूड होगी, जहाँ पे टेल आपका कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा, लॉन्गर देन लेफ्ट। तो स्क्यूनेस आपका कौन सा हो जाएगा, अगर 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव। स्क्यूनेस लेस देन 0, ये बेसिकली आपने स्क्यूनेस कैलकुलेट किया ना इसका वैल्यू। तो अगर स्क्यूनेस आपकी क्या आ गई, लेस देन 0, तो अब इसका शेप क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका निगेटिवली स्क्यूड होगी। और निगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है, पहला वाला ये वाला देखो, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिवली स्क्यूड विथ टेल ऑन द लेफ्ट साइड। निगेटिव होगा ना, तो टेल से याद रखना, अगर टेल आपका लेफ्ट साइड है तो निगेटिवली स्क्यूड। ये वाला पार्ट क्या है, हाँ, जहाँ पे जो कागज का ये स्प्रेड हमें राइट साइड में ज़्यादा दिख रहा है, बाकी इधर कम दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका निगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। तो निगेटिव स्क्यूड कब आ रहा है, जब जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर, नहीं, लेस देन 0 निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेस देन 0 मतलब निगेटिव, नहीं। जैसे 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.07 हो गया, ये नंबर्स क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होगा तो वो फिर निगेटिवली स्क्यूड होगा, 0 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, इक्वल टू 0 होगा तो कोई स्क्यूनेस इसमें नहीं होगी, नो स्क्यूनेस। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। नंबर ले लो 85, 88, 92, 85, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 98 के बाद 100, 4 टाइम 100 लिख लो। अब फटाफट से फॉर्मूले पर रखो और कैलकुलेट करो, करो करो फटाफट करो। मीन निकालो, मीडियन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है। हाँ, ये वैल्यूज हैं, ये डेटा सेट है, ठीक है, डेटा सेट है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, मीन, मीडियन और मोड चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 चीजें चाहिए, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मीन, मीडियन, मोड तुम लोग को कैलकुलेट करने आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करने आता है। तो फॉर्मूले पे इसको फटाफट से रखो, ठीक है।
मैं मान के चलता हूं कि तुम लोग को आता है, नहीं माने तो कैलकुलेट करोगे। हाँ ठीक है, एक्स बार का वैल्यू आ गया 95.3, बिल्कुल सही है। मीडियन की जो वैल्यू है वो बीचों बीच वाली वैल्यू है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, वो ऐसे निकल जाएगा। तो ये आएगी इसकी वैल्यू 97, बिल्कुल सही है। इसके बाद मोड की वैल्यू निकालो, तो मोड जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी 100 होगा ना, कि 4 होगा, पूछ रहा हूँ, जस्ट आस्किंग, ठीक है। वी आर नॉट आस्किंग, वी आर इन्वाइटिंग यू, यही है ना। इसके बाद रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो आ रही है 5। चलो सारा वैल्यू निकल गया है, अब फटाफट से फॉर्मूले पे रखो, और चलो अप्रोक्सीमेशन में उतना आ जाएगा, अंडर रूट 26.81 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक मीडियन के रिस्पेक्ट में निकाल लो और मोड के रिस्पेक्ट में दूसरा निकाल लो। स्क्यूनेस का नहीं, हाँ -1.02 आएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पहले वाले केस में -1.02 है, -1.02 है। दूसरे वाले के केस में -0.94, ठीक है, -0.94। अब दोनों वैल्यू इंटरप्रेट करो, निगेटिवली स्क्यूड है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्या कहेंगे? निगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, बिल्कुल सही, गुड। तो ये पार्ट हमारा पहला कंप्लीट हो गया। कार्ल, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं बाउलेज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग क्वार्टाइल डेविएशन पढ़े हो या फिर क्वार्टाइल का कैलकुलेशन पढ़े हो? क्या होता है क्वार्टाइल? ठीक है, तो हम इसमें Q का कैलकुलेशन करते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। आप ये कैलकुलेट करते हो, Q3 होगा, कितना Q कैलकुलेट करते हो? 3 Q3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंपेरिजन है, कैलकुलेशन है, वो क्वार्टाइल के बेसिस पे है। जब कार्ल पियर्सन का कैलकुलेशन आपने किया, उसमें क्या देखा आपने? मीन, मीडियन और मोड। बाउले मेजर में जो कैलकुलेशन है वो किसके बेसिस पे है? वो क्वार्टाइल के बेसिस पे है, Q1, Q2 और Q3 के बेसिस पे है। तो यहाँ पे भी हम इनके द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है वो सिंपल फॉर्मूला है, फिर वही चीज हम करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे और तो इस केस में हम
जो स्क्यूनेस का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल के बेसिस पे करेंगे, जैसे हमने वहां पे मीन मीडियन मोड के बेसिस पे, यहाँ पे हम क्वार्टाइल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो पियर्सन मेजर जैसे हम कर रहे हैं, इट डज नॉट रिलाई ऑन मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, बल्कि क्वार्टाइल के बेसिस पे किया जाएगा। इट इज यूजफुल फॉर डेटा दैट माइट नॉट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकल के आता है तो वहाँ पे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स कैलकुलेटेड यूजिंग फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो इसके फॉर्मूले में जैसे वहाँ पे एस के लिखे थे स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन के लिए, यहाँ पे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बाउले का कोफिशिएंट। हाँ ठीक है, मैं भी कुछ डिफरेंट में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, जनरली मैं ऐसे ही प्रोनाउंस किया करता हूँ। ठीक है, तो बाउलेज मेजर में आप कैलकुलेट करते हैं बी, और बी के केस में आप निकालते हैं क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1, और उसमें से आप माइनस करते हो 2 क्वार्टाइल 2। ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड करते हो क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 के डिफरेंस से। सब स्लाइड है कि गायब हो गया? चलो आ जाओ यहाँ पे। B इज इक्वल टू लिख लो, B इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, यानी 2 टाइम्स क्वार्टाइल 2। इसको डिवाइड करोगे डिफरेंस से क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 से। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ये कोफिशिएंट दे देगा किसका? बाउले मेजर कोफिशिएंट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, अच्छा Q1 क्या होता है? क्वार्टाइल 1। तो ये कौन सा परसेंटाइल होता है? 25th परसेंटाइल। ठीक है, Q2 कौन सा परसेंटाइल होता है? 50, 50th परसेंटाइल। और 50th परसेंटाइल इज नथिंग बट मीडियन। मीडियन जो Q2 निकालोगे सेकंड क्वार्टाइल होता है ना, तो वो 50वां होता है, तो 50वां क्या होगा? मीडियन होगा डेटा सेट का, वही बोल रहा हूँ। Q3 कौन सा है? थर्ड क्वार्टाइल, 75th परसेंटाइल। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी, जो कोफिशिएंट आएगा, वो 3 चीज होगा, या तो 0 होगा, या फिर 0 से ज़्यादा होगा, या फिर 0 से कम होगा। सेम वही इंटरप्रिटेशन जो हमने एसके में देखा था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल होगी, यानी नो स्क्यूनेस कब? जब बी का वैल्यू 0 होगा। अगर 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और 0 से कम है तो निगेटिवली स्क्यूड। सिंपल कैलकुलेशन अब इसका देख लेते हैं, फिर इसके बाद तीसरा मेथड देख लेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए नंबर हम इसी स्लाइड पे ले लेते हैं। नंबर ले लो 20, 24, 28, 32, 20, 24, 28, 32, 35, 40, 42, 35, 40, 42, 42, 45 एंड 50, 45 एंड 50। चलो कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है हमें? Q1, Q2 और Q3। कैलकुलेट करो, फॉर्मूले पे रखो और बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि तुम लोगों को कैलकुलेशन आता है। ठीक है,
तो Q1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 26, Q2 यानी वो मीडियन हो गया, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू कितनी है इसमें, मीडियन है Q2, Q2 तुम्हारा है 35, हाँ, और Q3 43.5, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज हमें मिल गए। अब क्या करना है, फटाफट फार्मूले पे रखना है और फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फार्मूले पे रखो और वैल्यूज बताओ कितना आया। ये रहा तुम्हारे सामने फार्मूला। इसकी वैल्यू आ रही है निगेटिव में 0.02, 0.02, ठीक, 0.02 निगेटिव में। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हाँ, निगेटिवली स्क्यूड होगी, ठीक है। चलो अब लास्ट मेजर देख लेते हैं, वो है केलीज मेजर। बहुत ही सिंपल है ये भी। जैसे हमने कैलकुलेट किया था पहला कार्ल पियर्सन का, उसमें हमने क्या चीज़ को इंक्लूड किया था, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा हमने डिस्कस किया बाउले मेजर, उसमें हमने क्या कंसिडर किया है, क्वार्टाइल्स को, Q1, Q2 और Q3। केली मेजर में हम क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल के बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन होगा परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। तो परसेंटाइल हम कौन कौन सा लेंगे इसमें, तो केली मेजर कैलकुलेट्स स्क्यूनेस बाय कंपेयरिंग सर्टेन परसेंटाइल्स इन द डेटा, ठीक है, विच टाइपिकली 10th, 50th और 90th, ठीक है। 10वां 50वां यानी 50वां मीडियन हो जाएगा और फिर 90th परसेंटाइल, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले पे रखेंगे, फिर वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो स्क्यूनेस इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्यूनेस, हाँ बिल्कुल आएगा। कैलकुलेशन आने के चांसेस कम है, थ्योरी आएगा। थ्योरी पढ़ लेना स्क्यूनेस क्या होता है और इसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं। बस कैलकुलेशन आने के चांसेस कम है, थ्योरी ही आएगा। केली मेजर, ठीक है। तो ये हमारा किसके बेसिस पे है, परसेंटाइल के बेसिस पे। स्क्यूनेस इज इक्वल टू लिख लो P 90, यानी कौन सा हो गया, परसेंटाइल 90 यानी 90th परसेंटाइल, प्लस P 10 यानी 10th परसेंटाइल, माइनस करो 2P 50th यानी 50th परसेंटाइल को 2 से मल्टीप्लाई करो। इस पूरे को डिवाइड करो डिफरेंस ऑफ 90th परसेंटाइल और 10th परसेंटाइल। तो P 90 माइनस P 10 आ गया समझ में। चलो अब इंटरप्रिटेशन देखो, स्क्यूनेस की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी 3 सिचुएशन हमारे बनेंगे, ठीक है। इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा या फिर मोर देन 0 होगा। इक्वल टू है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिमेट्री नहीं है यानी स्क्यूनेस नहीं है। मोर देन 0 पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन 0 निगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। एक नंबर लिख लो, डेटा सेट लिख लो और फटाफट से कैलकुलेट करके इसको भी खत्म करते हैं। नंबर लिखो 5 7 8 9 10, 5 7 8 9 10 12 15 16 12 15 16 18 20।
कैलकुलेट करो। तो इस केस में भी 3 चीजें हमें निकालनी है, P10, P50 और P90। तो P10 की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, वो है कितना 5। P50 मीडियन वो कितना है 11। और P90 90th परसेंटाइल वो कितना है 18। वैल्यू मिल गया। चलो इसको रखो फॉर्मूले पे और कैलकुलेट करो और बताओ कितना आया। कितना आया 0.07। अब ये वैल्यू है 0 से ज्यादा है कि कम है? कौन सा सर? 0 से कम है, प्लस हो रहा है, पॉजिटिव है। 0 से ज्यादा है कि कम है? पॉजिटिव है। अंकुर 0 से ज्यादा है कि कम है? 0 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तुम बताओ। ज्यादा है। तुम बताओ। ज्यादा है। कौन सा गणित पढ़ते हो तुम लोग? कौन सा गणित पढ़ते? तो तुमको ये नहीं पता चल रहा है कि 0 से ज्यादा है कि कम है? हाँ? वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, ठीक है। देख लो, कंफर्म कर लो। गजब हाल है। अरे 0.07 है तो ऑनलाइन सब्जेक्ट में कंप्यूटर समझ देखिए मतलब कंप्यूटर समझ लेंगे, एमएस एक्सेल बताएगा, वेरी लैंग्वेज। हाँ, इनका कुछ नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया तुम लोग का स्क्यूनेस का मीनिंग और टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस भी तुम लोग का कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं और कुछ है तो तुम लोग को बता देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो स्क्यूनेस तुम्हारा निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया और जीरो स्क्यूनेस। इसको ध्यान से देखो। निगेटिव स्क्यूड का मतलब है कि वो क्या है, निगेटिव स्क्यूनेस की बात करें, निगेटिवली या फिर लेफ्ट स्क्यूड इसको बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव स्क्यूनेस, यानी इसको हम कहेंगे राइट स्क्यूड। इसके बाद जीरो स्क्यूनेस है, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यूनेस, मैग्नीट्यूड एक बार देख लो। स्क्यूनेस अगर क्लोज टू 0 है या फिर बिटवीन -0.5 से 0.5 तक है तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम सिमेट्रिक मानते हैं, ठीक है। अगर स्क्यूनेस की जो वैल्यू है वो बिलो -1 है तो इसको हम कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग लेफ्ट स्क्यूड या फिर नेगेटिव स्क्यूड विथ अ लॉन्ग टेल ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। स्क्यूनेस एबव 1, अगर 1 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग राइट स्क्यूड होगा विथ अ लॉन्ग टेल। कहाँ पे होगा? राइट साइड।
दिख रहा है ना ये टेल राइट साइड में लॉन्ग। चलो अब इस तरीके से तुम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जाके घर पे पढ़ लेना। ये वीडियो मैं तुम लोग को भेज दूंगा। जिनको भी ऑनलाइन क्लास का एक्सेस है उसको तो मिल ही गया है, जिनका नहीं भी है तो ये वीडियो का एक्सेस मैं तुम लोग को दे दूंगा।